थैंक यू मुझे बचाने के लिए। यू वेलकम, इतना तो मैं कर ही सकता था। ये लो। थैंक यू। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? यीसा, तुम्हारा? मेरा नाम रायन है। एक सेकंड, तुम्हें भूख लगी होगी, मेरे बैग में खाना है, तुम खाओ। इतना सारा? हाँ, ये सब बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाएगा, तो बेकार में फेंकने की बजाय सोचा कि यूज करने में क्या बुराई है। एक्सपायर हुआ नहीं है, हो जाएगा। खाओ, शक मत करो। आह, देखा, भरोसा हो गया ना। मैं उस शॉप में सुशी बनाता हूँ, ये बात मत भूलना। हम्म। अच्छा, एक बात बताओ, तुम क्या कह रही थी कि मैं टाइम ट्रैवलर हूँ? आखिर ये सब चक्कर क्या है? रहने दो, वरना तुम भी मुझे पागल कहकर चिढ़ाओगे। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे जानना है, मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। बताओ ना, मुझे सब कुछ डिटेल में जानना है। क्या तुम यकीन करोगे? 100%। एकदम सिंपल है। मैं टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में चली गई थी, वहां एक दिन रुकी भी थी। वहां मेरे साथ काफी अजीब चीजें हुई। फिर हांगकांग वापस आने पर मैंने देखा कि सिर्फ एक ही सेकंड बीता था, वहीं पर तुमसे मिली थी। तुम पर नहीं हंस रहा हाँ? तुमने कहा था यकीन करोगे, अब हंस रहे हो। क्या करूं, ये बात कुछ हजम ही नहीं हो रही। पता था। अरे यार बाहर आओ। अबे बाहर आना यार। लगता है ये बेवकूफ वैसे नहीं मानने वाले हैं। बैठ गए, ऊपर गया था। ये सच में अंदर छुप के एक्सपायर बैठा नहीं है। हुआ था ना? क्या हो गया? ओह गॉड, तुम्हारा वॉशरूम कहाँ पर है? क्या? अरे, तुम ठीक तो हो ना? आ जाओ, तुम्हें दवाई दे देता हूं। तुम्हारे हाथ का खाना हजम ही नहीं होता। ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा पेट पहले से ही खराब होगा। मुझे तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मैं उन लोगों के जाने के बाद चली जाऊंगी। ठीक है, मैं थक गया हूं, शावर लेके आता हूं। तुम आराम से पियो। हाय। बेटा चलो नाश्ता कर लो। सॉरी, हाँ वो जरा गुस्से में थी। कोई बात नहीं, मुझे माफ कीजिएगा, आपको बेकार में तकलीफ दे दी। मैं चलती हूँ। अरे रे, रुको ना रुको ना। मैंने नाश्ता बनाया है, वो तो खा लो, आराम से खा लो, फिर चली जाना। हाँ चलो चलो बैठो। ठीक है, थैंक्स। रायन ने सुबह ही बताया था, आजकल सड़कों पर मारपीट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पता नहीं वक्त पर ये पुलिस कहाँ चली जाती है। वैसे रायन को कब से जानती हो? तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो क्या? एक्चुअली हम अभी अभी मिले हैं। अच्छा। खाओ ना। जी।
आप ठीक तो है ना आंटी? मैं ठीक हूँ, थोड़ी उम्र हो गई है ना। आराम से बैठिए। कहाँ लगी चोट? छोड़ो ना, ज्यादा नहीं लगी, तुम खाओ ना। कोई दवा लगा दूं? अरे कोई बात नहीं। बताइए ना कहाँ है? वहां पर, वहीं पर है। हेलो, क्या हुआ? तूने फोन क्यों किया? वो लड़की कौन थी भैया? कौन सी लड़की? वही जो हॉल में सोफे पर सो रही थी। अच्छा वो देख, तू नहीं समझेगी, मैं बाद में बताता हूँ ना। अच्छा, तो वो मेरी जैकेट ओढ़कर क्यों सो रही थी वहाँ? अब जो हाथ लगा वही दे दिया उसे। तो आप अपना जैकेट दे देते, मेरा क्यों दिया आपने? मैं अपनी चीजें शेयर नहीं करती। अच्छा बाबा, नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा। खुश? अच्छा सुन, जरा अपनी बैग चेक कर। हाँ। मिल गया ना? ट्यूशन फीस है। थैंक यू। तेरा भाई है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ गई? ठीक है, बाय बाय। सुनो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी है। प्लीज मॉम। मैंने कुछ गलत कहा? हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? तो फिर उसे घर लेकर क्यों आए? अच्छा, अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड होती तो क्या मैं उसे ऐसे सोफे पर सुलाता? बात तो सही है तुम्हारी। एक बात कहूँ, मुझे वो लड़की थोड़ी पागल लगती है। स्क्रू ढीला है उसका। मुझसे कह रही थी कि वो टाइम ट्रैवल कर सकती है। कोई ऐसा कर सकता है क्या? ऐसा है तो उसे घर लेकर क्यों आए? मैंने बस उसकी हेल्प की थी मॉम। तुम चाहे जो भी कह लो, मुझे वो बहुत अच्छी लगी। प्लीज अब बस कीजिए ना। मेरी बात तो सुनो, मैं गिरने ही वाली थी, उसने मुझे बचा लिया। कोई पागल ऐसा करता है क्या? मॉम, स्क्रू ढीला होना और दिल का अच्छा होना दो अलग अलग बात होती है। अब तुम बस गलत बातें कर रहे हो। वो कैसे? मैं बस इतना जानती हूँ कि उस लड़की ने मेरी हेल्प की थी। उसे थैंक्स कहने के बजाय उसे पागल कह रहे हो। जाकर उससे माफी मांगो। आप सभी का स्वागत है। उसे अभी कॉल करो, उसे कहीं बाहर ले जाओ और फिर बाहर ले जाकर उसे माफी भी मांग लेना। क्या कहते हो? मैं हार मानता हूँ। आई एम सॉरी। और हाँ, जरा प्यार से बात करना, समझ गए? कॉल कर लेना, समझ आप खाइए, गए? भूलना please। मत। बाहर ले ठीक है। जाना उसे। एक साथ आज का रोमांचक मैच देखते हैं। कुछ बचा है या नहीं? हटो यहाँ से। मुझे भी छोड़ दो। चाहिए। ले लिया मिल मैंने। गया। ढंटन है, कॉन्सोलेशन प्राइज। तुम हमेशा उन आंटियों से हार जाती हो। ये लो मेरी तरफ से, खा लो। कॉन्सोलेशन प्राइज? हाँ बाबा, वैसे भी मेरा मैनेजर आसपास नहीं है। बाय द वे, थैंक यू मेरी मॉम की हेल्प करने के लिए। और तुम्हें भी थैंक यू उस रात मुझे बचाने के लिए। अरे नहीं नहीं, दोनों बातें बहुत ही अलग हैं। मेरी बनाई वसाबी सुशी खाकर तुम बीमार पड़ गई, उसके लिए मुझे सॉरी बोलना चाहिए। हाँ, वैसे तुम्हारी वजह से मेरा पेट 2 बार खराब हुआ। वेल देन, क्या मुझे तुम्हारा फोन नंबर मिल सकता है? सेल लगेगी तो एक पैकेट बचा कर रखूंगा, काम आसान हो जाएगा। श्योर। बड़े खुश लग रहे हो तुम। नहीं तो काम हो गया? हाँ, वो मैं स्टॉक चेक कर रहा था। बहुत कम है, मैं चलता हूँ। हाँ, बाय। हाय। साइकिलिंग और बारबेक्यू पार्टी के लिए कोई सैटरडे आना चाहेगा? उसका सोशल मीडिया दो ना मुझे। ओह, लो हो गया। बड़ी छुपी रुस्तम हो तुम। बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमें कैसे उल्लू बनाओगी? बच्चों जैसी हरकत क्यों कर रहे हो? गुस्सा हो जाऊंगी मैं। मुझे गुस्सा आ रहा है। लो हो गया। अब अनलाइक मत करना, नहीं तो उसे शक हो जाएगा। अच्छा, तो क्या सोचती हो उसके बारे में? पता नहीं। इसका मतलब तुम उसे पसंद नहीं करती। मैं टाइम ट्रैवल की बात कर रही थी। तभी से तो ये चक्कर शुरू हुआ ना। टाइम ट्रैवल के दौरान भी तुम रायन से मिली थी।
तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? मेरा दिमाग एकदम सही है। लगता तो नहीं अच्छा है। तुम सुनो ना, मैंने नेट पे देखा था, अगर आप किसी से बार बार मिले जिसे आप पहले कभी ना मिले हो पर उससे जानते हो तो उससे कहते हैं डेजा वू। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। याद है तुमने कहा था कि वो तुम्हारा पड़ोसी है? हाँ तो इसका मतलब वो तुम्हारे पास वाले सुपरमार्केट में जॉब करता है। हाँ, फिर तो डेफिनेटली तुमने उसे पहले देखा होगा। तुम्हारे दिल में उसकी तस्वीर थी पर तुम्हें कभी रियलाइज ही नहीं हुआ। नहीं यार, जब मैं टाइम ट्रैवल कर रही थी वहाँ किसी और से भी मिली थी और उसने कहा कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है जो मेरी हेल्प करेगा। अगर फिर तुमने ये टॉपिक निकाला तो हमारी दोस्ती खत्म। इट्स इम्पॉसिबल, मैं और रैन नेवर। अच्छा, फिर उसे सोशल मीडिया पर ऐड क्यों किया तुमने? कहीं ऐसा ना हो अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चली खेत में? पता नहीं तो बोलती क्यों हो, चिड़िया चुग गई खेत होता है। ये मेरी दोस्त नहीं है। अरे खा तो लो फिर हंसना। चिकन डिलीशियस है ना? तो फिर तुमने सॉरी कहा या नहीं? क्या बात है? कुछ नहीं, बस ऐसे। तुम्हारे भाई को एक लड़की से प्यार हाँ। हो गया है। वही जो उस रात घर आई थी? कोई डिसेंट लड़की भला किसी अजनबी के घर रात गुजारती है क्या? बताओ। वो मुसीबत में थी इसीलिए यहाँ आई। अरे आप लोग बहस बंद कीजिए ना। मैंने क्या गलत कहा? देखो, उस लड़की को लेके मुझे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन अब सब कुछ सॉर्टेड है। हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, ओके? तुम जो दिन भर फोन से चिपके रहते हो, चैटिंग करते हो, हंसते रहते हो, वो सब क्या है? अच्छा क्या हम खाना खा सकते हैं? भैया बताओ ना। अगर तूने नहीं खाया तो तेरे हिस्से का भी खा जाऊंगा, फिर रोना नहीं, समझे? चलो चलो खाओ। हाय, मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दिया? एक्चुअली मैं अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ी बिजी थी इसलिए। प्रेसिडेंट जल्द ही वापस आने वाले हैं। अच्छा, कब? क्या पता, पर शायद 2 हफ्ते में आ जाएंगे। उसके बाद देखना हमारा शो कहाँ से कहाँ पहुँचता है। अच्छा ये बताओ, जिन लड़कों से तुम टाइम ट्रेवल के दौरान मिली थी उनसे कभी दोबारा मिली? हाँ, एक लड़के से मिली तो थी। डेस्टिनी, 100% डेस्टिनी। जरा सोचो, हांगकांग कितना बड़ा है। 7 मिलियन लोगों में से तुम उसी से क्यों मिली? क्या पता। कोई बात नहीं, चलो अगली बार उसे साथ ले आना। उसने मना कर दिया तो? वो मना क्यों करेगा? ये तुम्हारे फ्यूचर की बात है, लाइफ लॉन्ग साथ की बात है। बस रहने दो। ये क्या? सो क्यूट। तुम्हारा पपी है? नहीं, वो मुझे सड़क पर मिला था। डैड उसे रखने नहीं दे रहे, कोई उसे अडॉप्ट कर ले तो अच्छा होगा। डेस्टिनी, फिर से डेस्टिनी। अब क्या हुआ? इसे मैं रखूंगा। सच में? तुम जानती हो, हमारे प्रेसिडेंट को कब से एक पेट चाहिए था, पर हमारे वर्क प्लेस पे उसे रखने की जगह नहीं है। पर सेफ्टी के हिसाब से एक पपी तो रख ही सकते हैं। हाँ, पर वो एक छोटा सा पपी है। तुमने वो कहावत नहीं सुनी क्या? डॉग चाहे बड़ा हो या छोटा, जो डॉग घर को सेफ रखे वही बेस्ट है। अच्छा, किसने कहा था ये बताना? अरे छोड़ो ना यार। तो डील पक्की? हाँ, कल उसे साथ ले आना। हाँ, देखूंगी। ओह, प्लेफुल और जोवियल, इसका मतलब क्या है? अरे अरे देखो, वहाँ जाकर गुड बॉय बनकर रहना, समझे? और अगर कोई तुम्हें सताए तो सीधे मुझे बताना, तुम्हें वापस ले आऊंगी। अगर जरूरत पड़ी तो बुक स्टोर है ना? कहाँ जा रही हो? आपकी टेंशन को दूर करने। मतलब? इसे देने जा रही हूँ अडॉप्शन के लिए। ओह, अच्छा। लेकिन वो भरोसे लायक तो है ना? हाँ, वो मेरा फ्रेंड है, मुझसे ज्यादा भरोसेमंद है। अरे एक सेकंड। ये क्या? रख लो इसे। ये कब खरीदा आपने? अरे अब जाओ ना। इसे ऐसे पकड़ो तो खुश हो जाता है। ओह, ओके ओके। अरे डरो मत। घबराना मत, हम इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। प्रेसिडेंट कहाँ है?
मैं तो बताना ही भूल गया, उनकी फ्लाइट डिले हो गई है। तो पहले क्यों नहीं बताया? दोबारा इतनी दूर कौन आएगा? कोई बात नहीं, तुम उनसे बाद में भी मिल सकती हो। वो मैं बताती हूँ, ये बिल्कुल सच बोल रही है। ये देखो। इंटरनेशनल मार्शल आर्ट सुपरस्टार शिंटाका ने जापानीज एक्ट्रेस यूई के साथ अपने रिलेशनशिप की खबर को सच बताया है और अनाउंस किया है कि अगले महीने टोक्यो में वो शादी करने जा रहे हैं। इस तरह उन्होंने दुनिया के तमाम फैंस को सरप्राइज दिया है, जो इस वक्त 1.3 बिलियन लोग इस चैनल पर देख रहे हैं। फेमस इंटरनेशनल मार्शल आर्ट सुपरस्टार शिंताका और यू शादी करने जा रहे हैं। क्या उल्टी सीधी न्यूज आती है? एज डिफरेंस तो देखो यार। फेक न्यूज भी तो हो सकती है। पर यार हर जगह इसी के चर्चे हो रहे हैं, तो फेक कैसे हुई? अरे ये वही लड़की है, देखो। जानती हूँ सबको ये मजाक लगेगा, पर वहाँ मैंने टीवी पर न्यूज देखी थी कि शिंताका और यूई की शादी हो गई और उनके 3 बच्चे हैं। क्या टाइमिंग है? हेलो, क्या अभी? अपनी शादी में बुलाना मत भूलना। अरे यार, अरे वाह, ये तो अमेजिंग न्यूज़ है भाई। बिल्कुल, ईसा से बात करने के लिए लगातार फोन आ रहे हैं। तुम वापस आ गए? हाँ, मुसीबत के वक्त तो दोनों चले गए थे ना, फिर क्या लेने आए हो? सॉरी यार, वो प्रेसिडेंट का कॉल था, बड़ा ही सुनहरा था। सॉरी ग्वाई, प्लीज माफ कर दो। ये देखो, लिमिटेड एडिशन के जूते लाए हैं तुम्हारे लिए। क्या बात है। हाँ, पर याद रखना, अगर दोबारा चले गए तो फिर कभी भी यहाँ पर पैर रखने नहीं दूंगा। ठीक है। सेक्रेट जियोमेट्री एसोसिएशन Forever together। अरे तुमने नहीं बनाया? नहीं बनाया क्या? बनाने का टाइम ही नहीं मिला। कितनी बार कहा है, फिर क्यों नहीं बनाया? इतने ये बड़े हो गए हो तुम, फिर भी सुई से डरते हो। टेम्पररी बनवा लेते यार। ऐसा क्या, ये भी तो प्लेन से डरता है। क्या आपको पता है, फ्लाइट में मरने वालों का एवरेज 30 मिलियन में 1 है। ये बहुत बड़ा रिस्क है। अरे ये सब छोड़ो, सुनो सुनो। हाय, मैंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया। मैं हूँ एलियन, मुझे एलियन स्टडी करने का शौक है। ये है यीशु, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का किंग है, इग्नोर हिम। एलियंस ने इस धरती पर कई सालों तक राज किया, बस उन्हीं में से ये एक गधा बच गया। एक्सक्यूज मी, क्या ये तुम रायन हो ना? हाँ। हाय। हाय। हेलो। हाँ, ये तुम्हारा और ये तुम्हारा। सुनो, ये लोग कौन है? ये लोग ऑनलाइन शोज होस्ट करते हैं। ऑनलाइन? तुमने तो कहा था कि कुछ इम्पोर्टेंट बात है। ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे समझाऊं? तो सब लोग तैयार हैं? 4, 3, 2। हेलो एंड वेलकम टू सेक्रेट जियोमेट्री एसोसिएशन चैनल। अ गर्ल हु टाइम ट्रेवल्स के सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। हांगकांग रियल लाइफ पीपल। आई थिंक हमें इसका नया नाम रखना चाहिए, हांगकांग ग्रेट प्रोफेट या फिर फ्यूचर स्नूपर। हाँ, दोनों नाम अच्छे हैं। आई थिंक सभी को रीजन पता है कि आज हम ये लाइव ब्रॉडकास्ट क्यों कर रहे हैं, राइट? अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे शो को लास्ट तक देखें, क्योंकि यीसा आज के एपिसोड में हमें एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देने वाली है। तो क्यों ना सबको इंट्रोड्यूस किया जाए। मेरी बगल में जो बैठी हैं उनका नाम तो आप जानते ही हो, यीसा। इनके पास एक ऐसे शख्स बैठे हैं जिनसे वो फ्यूचर में मिली थी। इनका नाम है रायन। चलिए आप दोनों हमारे ऑडियंस को हाई करो, कैमरे की तरफ देखना, ओके? हाय गाइस। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। इस शो के पिछले एपिसोड में यीसा ने हमें बताया था कि शिंताका और यूई की शादी हो गई और उनके 3 बच्चे हैं। तो अब यीसा हमारी ऑडियंस को ये बताओ कि तुम्हारे टाइम ट्रेवल में आखिर हुआ क्या था? रात 12 बजे जब मेरा बर्थडे था, मैंने अपनी आंखें बंद की और मैं विश मांग रही थी। तो अब तुम बताओ रायन, तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे? मैं इससे हॉस्पिटल में मिली थी। ये मुझे पहचान नहीं पाया था, ना ही इसे याद था। रायन तुम भी कुछ कहो ना, हमारी ऑडियंस वेट कर रही है। एक्चुअली मुझे नहीं पता।
मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस वक्त मुझसे ये क्या बोल रही थी। मैं बस सच जानना चाहता हूँ तो आ गया। तो देखा दोस्तों, रायन भी जानना चाहता है कि वहाँ क्या हुआ था और अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में भी बहुत एक्साइटेड है। वहाँ हुआ क्या था इसका सच हम जरूर जानेंगे। तो आखिर सच क्या है इसके बारे में हम अपने अगले एपिसोड में जरूर बात करेंगे। हमारा चैनल देखते रहिए। अगले एपिसोड में मिलेंगे हम हॉस्पिटल में। शो का नाम अ गर्ल हू टाइम ट्रेवल्स हांगकांग रियल लाइफ पीपल। बाय बाय। मजा आ गया। Yes! ये बताओ शो कैसा था? जानते हो आज हमारे 5000 से ज्यादा व्यूअर्स थे। वो 5000 व्यूज। पिछली बार कितने थे? सुनो ना, मुझे तो ये लोग पागल लग रहे हैं। चलो चलते हैं यहाँ से। ये चैनल तो हिट हो गया। बस करो। तुम लोग अपने व्यूअर्स बढ़ाना चाहते हो या मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो?